ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का क्या नेम था, दादी माँ। तो इस चैप्टर के क्या पढ़ेंगे आज हमें, इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। दादी माँ की याद आने के साथ साथ लेखक को अपने बचपन की तथा दादी माँ से जुड़ी अनेक घटनाओं की याद आ जाती है। कवार के महीने में बरसाती जल से भरे जलाशय में कूदकर नहाना, बीमार हो जाने पर दादी माँ द्वारा की गई चिंता और ममतामय देखभाल, दादी माँ की सेवा और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, धनों की बेटी के विवाह में दादी माँ द्वारा उधार दिए गए पैसों को माफ करके अपनी ओर से सहायता देना, पिता के आर्थिक संकट से व्याकुल होने पर दादी माँ द्वारा अपना कंगन देकर चिंता मुक्त करना आदि अनेक यादें लेखक के मन में एक एक करके आती चली जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई। दादा की मृत्यु होने पर लेखक के पिता ने दादी को मना करने पर भी उधार पैसे लेकर दादा के श्राद्ध में बहुत अधिक धन खर्च कर दिया था। इसी कारण लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अगला क्वेश्चन क्या है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। दादी माँ में परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका मन किसी को दुखी देखकर मोम की तरह पिघल जाता था। लेखक को एक दिन रामी की चाची धनो मिल गई, जो दादी माँ को कोसने की बजाय उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही थी। लेखक को इस पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि दादी धनो के घर उसकी लड़की के विवाह के अवसर पर शुभकामनाएं देने गई थी। दादी ने धनो को कुछ रुपये ऋण के रूप में दिए थे। वायदे के अनुसार उसे ये रुपये 1 महीने में ब्याज सहित लौटाने थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। दादी माँ ने उसे फटकारा तो ऐसा लगा कि वह भी सुदखोर महाजनों की भांति कठोर और स्वार्थी है। लेकिन धनो की बेटी के विवाह के अवसर पर वह धनो के घर जा पहुंची और सारा कर्ज माफ कर दिया। यह नहीं, उसे अपनी ओर से 10 रुपये सहायता के रूप में भी दिए। इसे स्पष्ट है कि दादी माँ का हृदय दया और सहानुभूति से पूर्ण था। अब हम देखते हैं इसके कहानी से आगे के क्वेश्चन। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। कवार का महीना वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। इस महीने में वर्षा प्राय थम जाती है। मौसम में न गर्मी होती है न ठंड। आषाढ़ के महीने में बरसात का मौसम रहता है, गर्मी कम हो जाती है। बादल घुमड़ कर छाने लगते हैं। माघ के महीने में ठंड पड़ती है, पाला भी पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती हैं। हर मौसम में अलग अलग तरह की चीजें मिला करती है। गर्मी के मौसम में खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि फल अधिक मिलते हैं। सत्र और शरबत का प्रयोग होता है। पहनने में हल्के सूती कपड़े अच्छे लगते हैं। बरसात के मौसम में आम, जामुन, अनार, फाल्स आदि फल मिलते हैं। इस मौसम में कई त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन के समय शिवई, घेवर, फेनी आदि पकवान खूब खाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर पाक, पंजीरी आदि बनते हैं। जाड़े के मौसम में ठंड पड़ती है। इस मौसम में खान पान और ठाठ बाट से रहने का जोर रहता है। गरम पकोड़े, मगोड़े, जलेबी, कचौड़ी, तिल के लड्डू आदि खूब बनते हैं। गरम कपड़ों का प्रयोग होता है। जाड़ों के प्रारंभ में दीपावली का त्योहार आता है। इस अवसर पर खील, पतासे और मिठाइयाँ खूब मिलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहाँ से मिलता होगा।
विवाह, मृत्यु, फौज, बीज, खाद, मुकदमा, बीमारी आदि के लिए ग्रामीण लोगों को ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण उन्हें गांव के ही महाजनों या बैंक से मिलता है। महाजन अधिक ब्याज पर ऋण देते हैं और बड़ी कठोरता से वसूल करते हैं। बैंकों से ऋण आसानी से नहीं मिलता। छोटे तथा निर्धन किसान ऋण चुकाते चुकाते ही संसार से विदा हो जाते हैं। घर पर होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? घर की सफाई और साज सज्जा में हाथ बटाते हैं। पड़ोस या बाजार से आवश्यक वस्तुएं ले आते हैं। छोटे भाई बहनों को बहलाते हैं और खिलाते हैं ताकि उनकी माँ और अन्य लोग घर का काम निपटा सके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफेद। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है। जैसा समान, सदस्य, तरह, अनुरूप। वाक्य प्रयोग। जैसा वह श्याम जैसा बुद्धिमान नहीं है। सम्मान, भीम के समान कोई योद्धा नहीं है। सदस्य, उसके चरण कमल के सदृश कोमल है। तरह है, मैं देवेश की तरह तेज दौड़ना चाहता हूँ। अनुरूप, उसमें अपने नाम के अनुरूप ही गुण है। अगला क्वेश्चन क्या है? कहानी में छू छू कर जवर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए किसी क्रिया की जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जाकर थक गए, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाने हैं। उसने रो रो कर अपनी करुण कथा सुनाई। गर्मी से तप तप कर नदी का पानी भाप बन रहा है। लड़के ने हट कर के कीमती खिलौना ले लिया। पानी बरसते बरसते 3 दिन हो गए। 5 बजते बजते वह गांव पहुंच गया। तो इन क्वेश्चन आंसरों को क्या करना है? आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। पहले इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और फिर जो ये क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और फिर इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।